जय महाकाली मित्रों, आज जो बताने जा रहा हूँ वो है बजरंगबली बाबा जी का बजरंग बाण। इसे बाण क्यों कहा जाता है और इसके फायदे और इसको सिद्ध कैसे किया जाता है ये भी बताऊंगा। बजरंगबली जी का जो बजरंग बाण है ना, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बजरंगबली जी को जो है श्री राम जी की कसम दी गई है। बजरंग बाण में जितना भी चौपाइयों का लेख है, अर्थात जितनी भी बातें बोली गई है वो सब पूरी करने के लिए हनुमान जी को श्री राम जी की कसम दी गई है। एक तरीके से ये शाबर मंत्र बन गया हुआ है। जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसमें रोग, कष्ट, धन नहीं आ रहा, कोई शत्रु परेशान कर रहा है आपको, या फिर आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है इससे। ये एक ऐसा बाण है जो एक बार छोड़ दिया ना तो फिर वापस आपके कहने पे आएगा। आपने सुना होगा ना, बाण छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। आप लोग एक बात जान लीजिए, जिस प्रकार बाण में से तीर छोड़ दिया ना एक बार, वो वापस नहीं आता। पर इस बाण में से अगर आपने तीर छोड़ दिया ना तो वो वापस भी आएगा, आपके कहने पर आएगा। और इससे आप हर प्रकार के कार्य कर सकते हो। मारण, उच्चाटन, विदेशन सब कार्य कर सकते हो इससे, बजरंग बाण से। इसके लिए एक योग्य गुरु जो आपको दिशा निर्देश दे और दीक्षा दे दे, और उसके बाद आपको विधिवत समझाए कि कैसे इसको सिद्ध किया जाता है। समय लगता है, कोई भी बात मेरी ध्यान से सुन लेना, समय लगता है। पर ये जिसने बजरंग बाण सिद्ध कर लिया वो यक्षिणियाँ, अप्सरा, परियाँ ये साधनाएं नहीं कर सकता। वो सिद्ध नहीं होगी वो शक्तियाँ सबकी सब उनको, क्योंकि बजरंगबली जो है वो ब्रह्मचारी है। और जो उसमें साक्षात बजरंगबली खुद सिद्ध हो जाते हो। और वो एक बहुत माना हुआ तांत्रिक कहलाता है वो इंसान, जिसको बजरंग बाण सिद्ध हो जाता है। बहुत उच्च कोटि का तांत्रिक कहलाता है वो। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा जो कार्य ना हो रहा हो, और बड़े से बड़ी कोई शक्ति हो, बुरी शक्ति जो किसी को चिपकी हुई हो, वो उसको छोड़ ना रही हो, वो भी कार्य वो कर सकता है। अगर किसी ने समझ लो मूठ, कृत्या, ऐसी कई प्रकार की शक्तियाँ छोड़ दी है तो वो उसका भी हल निकाल सकता है, उसको भी पीछे को मोड़ सकता है। यानी इतनी बजरंग बाण में शक्ति है। रोग हो गया हो, इसको एक बार आपने सिद्ध कर लिया ना तो आप दूसरे का भी उपचार कर सकते हैं। इसको पहले सिद्ध करना पड़ेगा आपको। एक बार आपने इसको सिद्ध कर लिया तो आप जितने भी कोई व्यक्ति जो कष्ट में है, जिसका उपचार नहीं हो रहा है, ठीक है ना, जिसका उपचार नहीं हो रहा है, जिसको शारीरिक कष्ट है, बीमार है, काम नहीं चल रहा, भूत प्रेत उसके घर में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, काम नहीं चलने दे रहा, दुकान बंद गई है, सब प्रकार के वो कार्य कर सकता है। पर पहले उसको मंगलवार वाले दिन व्रत रखना पड़ता है स्पेशल। बहुत जो सबसे बढ़िया ज़रूरी चीज़ है वो है व्रत रखना पड़ता है मंगलवार वाले दिन। और मांस, मच्छी, चिकन, अंडा ये आपको छोड़ना पड़ जाएगा सारी उम्र के लिए, जिससे वही इंसान कर सकता है जिसे मांस, मच्छी, चिकन, अंडा अच्छा ही ना लगता हो। बाकी ये कई कह देते हैं कि जो बजरंगबली जी को जो जपते हैं वो शादी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि जिनका रिश्ता ना होता हो उनको खुद बाबा बजरंगबली जो है रिश्ता लेकर आते हैं। इनका एक प्रयोग भी होता है जिसमें जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए प्रयोग किया जाता है इनके मंत्र का, शादी करने के लिए। तो ऐसी बातें भूल जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंगलवार वाले दिन आपको छोड़ना पड़ता है, मंगलवार वाले दिन आपको ब्रह्मचर्य रखना पड़ता है, बाकी समय आप जो मर्जी करो।
और कोई भी साधना है उसमें सबसे बड़े नियम जो होते हैं वो ये होते हैं कि पराई स्त्री की तरफ देखकर गलत भावना ना पैदा कीजिए, ठीक है ना, और कड़े नियमों का पालन कीजिए, तभी साधना सिद्ध होती है। कोई भी साधना लिख लो पे, उसमें सभी साधना में नियम पालन करने पड़ते हैं, तो इस साधना में भी करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। और जो जिसका भाग्य देवी देवता बजरंगबली बाबा है, इष्ट देवता बजरंगबली बाबा देवता है, वो तो समझो कि उसको तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होंगे। और जिसका लगन देवता, ये बहुत ही उच्च कोटि की साधनाएं होती है जो बजरंग मान सिद्ध करता है, बहुत उच्च कोटि की साधना बजरंग मान। आप लगातार, मैं कहता हूँ कि रोज एक पाठ रोज करते हो ना बजरंग बाण का, तो भूत प्रेत तो वैसे ही आपके पीछे नहीं लगेंगे, कभी भी पीछे नहीं लगेंगे आपके। अगर एक पाठ आप बजरंग बाण का करते हो तो कभी भी भूत प्रेत आपके पीछे नहीं लगेंगे, कोई रोग आपके पीछे नहीं लगेगा। अगर आप रोज करते हो, नित्य नेम रख के रोज एक बार पाठ करते हो, कभी छोड़ते नहीं हो, तो बजरंगबली बाबा आपकी रक्षा जरूर करेंगे। और उनके मंदिर जाते हो सुबह के समय तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। पर अगर नहीं भी जाते हो, नित्य नेम बजरंग बाण का पाठ करते हो, तो हर बीमारी दूर रहेगी आपसे, भूत प्रेत आपसे दूर रहेंगे, संकट आपसे दूर रहेंगे। इसको बजरंग बाण सिद्ध करना है, दीक्षा लेकर बजरंग बाण को सिद्ध करे, ठीक है ना। पर एक दो दिन में कोई बजरंग बाण सिद्ध नहीं होता, ये मेहनत होती है वर्षों की। कोई भी साधना कर लो, वर्षों की मेहनत होती है ये। और इससे मोक्ष भी प्राप्त होता है, श्री राम जी के दर्शन भी होते हैं बजरंग बाण करने से। श्री राम जी, बजरंगबली बाबा, लक्ष्मण जी, सीता मैया, भरत, शत्रुघ्न, इनके सबके एक साथ दर्शन होते हैं। और उच्च कोटि की भक्ति प्राप्त होती है इससे। जो बजरंग बाण को सिद्ध कर लेता है, उच्च कोटि की भक्ति प्राप्त होती है उसको, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त होती है। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। आगे मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा। जरा मैं थोड़ी सी तबीयत मेरी इस समय सेट नहीं चल रही है, और साधना भी करनी पड़ती है, तो टाइम नहीं लग पाता है। जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा नहीं आपके लिए। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।